वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं क्वांटम के जो ऑपरेटर्स होते हैं वो ऑपरेटर्स होते क्या हैं। ऑपरेटर्स हमारे किसी भी फंक्शंस को ऑपरेट करने के लिए यूज की जाने वाली वो कोई भी क्वांटिटी या कोई भी एंटिटी हो सकती है या कोई भी सिंबल हो सकता है। और फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस हमारे वेरिएबल होते हैं जिनको हम डिपेंडेंट वेरिएबल भी बोलते हैं, ठीक है, जिनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है। अब हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें ऑपरेटर्स की। एन ऑपरेटर इज द एंटिटी दैट ऑपरेट ए फंक्शन, जो किसी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं। जैसे मशीन को ऑपरेट करने वाले ऑपरेटर्स होते हैं, वैसे ही किसी फंक्शन को ऑपरेट करने के लिए भी हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। और एन ऑपरेटर इज ए सिंबल यूज्ड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ए गिवन मैथमेटिकल फंक्शन इनटू अनदर फंक्शन। किसी भी मैथमेटिकल फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए भी हम ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो जो मान लो कोई डिफरेंशियल ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर को वो ऑपरेट करेगा तो इससे मिलेगा हमको 2x। तो जो 2x है वो है हमारा एक और अनदर फंक्शन है जिसको हम फर्स्ट डेरिवेटिव भी बोलते हैं। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर का फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो क्या है, ऑपरेटर्स किसी फंक्शन को ऑपरेट करते हैं, कोई नया फंक्शन देते हैं, ठीक है, तो ये हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। इट हैज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस और फिजिकल मीनिंग इफ रिटन अलोंग। अगर हम सिर्फ अकेला लिख दें इनको तो इनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सेम ऐसे ही ऑपरेटर है, मशीन नहीं है, कोई यूज नहीं है ऑपरेटर्स का। सेम ऐसे ही फंक्शंस नहीं है, ऑपरेटर है सिर्फ, तो तब ऑपरेटर्स का कोई यूज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं अंडर रूट या रूट स्क्वायर इज एन ऑपरेटर विच इट सेल्फ डज नॉट मीन एनीथिंग, जिसका कोई अकेले का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। डज नॉट मीन एनीथिंग बट इफ ए क्वांटिटी और ए नंबर इज पुट अंडर इट, अगर हम इसके अंदर में कोई क्वांटिटी रख दे, मान लो अंडर रूट के अंदर में हमने 2 रख दिया, तब ये क्या देगा, एक नई वैल्यू देगा। क्या देगा, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है 1.414। तो जो 1.414 है वो इस ऑपरेटर का क्या कहलाएगा, आपका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, ठीक है। तो ये कोई नया फंक्शन मिल गया हमको, तो सेम ऐसे ही आपका इज पुट अंडर इट, इट ट्रांसफॉर्म दैट क्वांटिटी इनटू इट्स स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट क्या आएगा, हमने रूट 2 रखा, रूट के अंदर में 2 रखा तो तब स्क्वायर रूट आएगा 1.414, ठीक है। गिव्स अनदर क्वांटिटी। सिमिलरली डी बाई डी एक्स को हम बोलते हैं डिफरेंशियल ऑपरेटर। डिफरेंशियल ऑपरेटर है इज ए डिफरेंशियल ऑपरेटर ऑफ एक्स, तो किसको ऑपरेट करेगा, ये एक्स वाली क्वांटिटी को ऑपरेट करेगा। विच इज ट्रांसफॉर्म ए फंक्शन इनटू फर्स्ट डेरिवेटिव, इसके फर्स्ट डेरिवेटिव में ट्रांसफॉर्म कर देगा। फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कहा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर एक पावर फंक्शन है, डी बाई डी एक्स एक डिफरेंशियल ऑपरेटर है, वैल्यू मिलेगा हमारा 2x। ये जो 2x है ये 2x से क्या कहलाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव। किसका फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर एक फंक्शन था जिसको हम पावर फंक्शन बोलते हैं। तो 2x कब मिला, जब ऑपरेटर ने एक्स स्क्वायर को ऑपरेट किया, और क्या मिला हमको 2x मिला, तो 2x हमारा कहलाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर। फॉर एग्जांपल अनदर केस ले लेते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डी बाई डी एक्स से साइन एक्स को कोस एक्स में बदल देता है। ये आपका डिफरेंशियल का रूल होता है। ये हम डिफरेंशिएशन वाले पहला वाला जो लेक्चर हमने पढ़ा है, ठीक है, उसमें हमने ये पढ़ा था साइन एक्स का डिफरेंशियल क्या आता है, cos x। तो ये cos x वेरिएबल है, cos x भी एक अनदर वेरिएबल है, ये भी क्या कहलाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये और क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स का फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाएगा, ओके। तो अभी हमने ऑपरेटर के बारे में पढ़ा। ऑपरेटर ने हमको क्या बताया, ऑपरेटर हमको एक तरह से डायरेक्शन देते हैं कि किसको किसके साथ क्या होना है। तो इसलिए हम बोलते हैं वी कैन से दैट ऑपरेटर्स आर डायरेक्टिंग इन नेचर। जैसे फिल्म का एक डायरेक्टर होता है, वो डायरेक्शन देता है बाकी सभी लोगों को कि आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही ऑपरेटर भी डायरेक्शन देते हैं
इसलिए हम बोलते हैं ऑपरेटर्स आर डायरेक्टिंग इन नेचर। ठीक है, ऑपरेटर्स ऑपरेट द फंक्शन फ्रॉम लेफ्ट साइड। ऑपरेटर किसी भी फंक्शन को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ये लिखा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इसमें फंक्शन है, डी बाई डी एक्स इसमें डिफरेंशियल ऑपरेटर है। तो डी बाई डी एक्स ने एक्स स्क्वायर को लेफ्ट से ऑपरेट किया, लेकिन अगर हम इसके एक्स स्क्वायर के राइट में इसको लिख दें तब इसका कोई मीनिंग नहीं, तब ये इसको ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, तब इसका वैल्यू एक्चुअल में 0 आएगा, क्योंकि डी बाई डी एक्स के अंडर में कोई नहीं है। जहां कोई नहीं होता वहां 1 होता है। 1 एक कांस्टेंट नंबर है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट 0 होता है, तो पूरा वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, तो ऑपरेटर्स क्या करते हैं, किसी भी फंक्शन को लेफ्ट साइड से ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे इसको हम क्या बोलेंगे, ये हमारा कहलाता है इंटीग्रेशन का ऑपरेटर, ये एडिशन ऑपरेटर, ये सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर, और ये मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर, डिवीजन का ऑपरेटर, डिफरेंशियल ऑपरेटर, स्क्वायर, और ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट का ऑपरेटर। ठीक है, जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया 2 into 3। इस मल्टीप्लिकेशन के ऑपरेटर ने बताया कि 2 को 3 के साथ क्या होना है, 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई होना है। 2 मल्टी गया डिवीजन 3, इसका मीनिंग क्या है, 2 को डिवाइड होना है किससे, 3 से। ये हमारे डिवीजन के ऑपरेटर ने बताया। ठीक है, सेम ऐसे डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का क्या होना है, डिफरेंशियल होना है। ये डी बाई डी एक्स का क्या है, ऑपरेटर है, एक्स स्क्वायर क्या है, फंक्शन है। अब फंक्शन होते क्या है, फंक्शन एक्चुअल में डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है। जैसे यहाँ पर x की वैल्यू चेंज करेंगे z चेंज हो जाएगा, y का वैल्यू चेंज करेंगे z चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ z को x और y का फंक्शन बोल सकते हैं। तो x एंड y इंडिपेंडेंट वेरिएबल जिनको हम इंडिपेंडेंटली वेरी कर सकते हैं, z उस वेरिएबल का वैल्यू चेंज होने की वजह से z का वैल्यू चेंज हो रहा है। ये है डिपेंडेंट वेरिएबल। किस पर डिपेंड करता है इसकी वैल्यूज, x और y की वैल्यूज पर। तो फंक्शंस आर डिपेंडेंट वेरिएबल whose value depends on independent variable, और फंक्शन इज ए रूल, एक तरह से रूल है किन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कनेक्ट करने के लिए। फंक्शन इज ए रूल विच कनेक्ट्स 2 और मोर वेरिएबल्स, 2 या 2 से ज्यादा वेरिएबल को कनेक्ट करने के। जैसे फॉर एग्जांपल z इक्वल्स टू 3xy प्लस 6, ये हमारा एक z फंक्शन है। किसका फंक्शन कहलाएगा, z, x और y का। 3 तो एक नंबर है जो कि कांस्टेंट होता है, 6 भी एक नंबर है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो x और y की वैल्यू चेंज करने से z का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए हम z को क्या बोल सकते हैं, z इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। अगर हम y को डबल कर दें, y की जगह 2y कर दें, तो z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 into x, y की जगह हमने 2y किया प्लस 6xy प्लस 6। तो z का वैल्यू पहले से कुछ डिफरेंट आया, क्या करने से, y को चेंज करने से। सेम ऐसे ही अगर हम x को चेंज करें, x को सपोज करो हमने 3 गुना कर दिया, 3 टाइम्स 3x कर दिया, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा, z इक्वल्स टू 3x की जगह 3x इंटू वाई प्लस 6, ये आ जाएगा 9xy प्लस 6। तो ये पहले वाली वैल्यू से चेंज होके आया, क्या करने से हुआ है चेंज, x की वैल्यू चेंज करने से। तो जो हमारे फंक्शंस होते हैं एक्चुअल में वो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं जिनकी वैल्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल पर डिपेंड करती है। ओके, तो अब हम आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटर में। ऑपरेटर की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जैसे कोई आपका a आपका कोई ऑपरेटर है, इफ a इज एन ऑपरेटर वी ट्रांसफॉर्म द फंक्शन fx। fx से कोई फंक्शन है, fx का मतलब क्या हुआ, f फॉर फंक्शन, किसका फंक्शन है वो, x का फंक्शन है, x की वैल्यू चेंज होने से उसकी वैल्यू चेंज होगा। देन a(f(x), ये ऑपरेटर कहाँ रखा हमने कहा था ऑपरेटर को हम फंक्शन के लेफ्ट में रखते हैं, तो हमने a को f(x) के लेफ्ट में रखा, और ऑपरेट होने के बाद जो क्वांटिटी आएगी उसको हम बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव, इसलिए मैंने इसको fx प्राइम बोल दिया। fx प्राइम क्या है आपका, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ठीक है, दैट इज, इसका मीनिंग ये भी है कि इस ऑपरेटर ने इस फंक्शन को एक बार ऑपरेट किया है, a के ऊपर आपकी यहाँ पावर 1 होगा तो एक बार ऑपरेट करते हैं, ऑपरेटर ऑपरेट द फंक्शन 1। लेकिन अगर a स्क्वायर की फॉर्म में है, a स्क्वायर fx, तो इसका मीनिंग होगा कि ऑपरेटर इस फंक्शन को 2 बार ऑपरेट करेगा, क्योंकि a स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, a इंटू fx। तो एक बार ये ऑपरेटर जो इसकी जस्ट कांटेक्ट में जो इसको टच कर रहा है, पहले तो ये इसको ऑपरेट करेगा, तो a fx से क्या मिलेगा, fx प्राइम मिल जाएगा, ये वाला a एज इट इज मिला। और ये जो fx प्राइम है जो कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन है, तो फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव है ये, इस फंक्शन के फर्स्ट डेरिवेटिव को अब ये a ऑपरेट करेगा, और ऑपरेट करने के बाद जो क्वांटिटी आएगी इसको हम बोलेंगे सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, इसको हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव बोलेंगे। ये भी बोल सकते हैं इसको।
ऑपरेटर ऑपरेट द फंक्शन 2 टाइम्स। सिमिलरली ऐसे ही आप a क्यूब fx लिख सकते हैं। a क्यूब fx में क्या आएगा, ऑपरेटर ऑपरेट द फंक्शन fx 3 टाइम्स। ऐसे ही a4 a5 a6 इसको भी कर सकते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, d by dx प्लस x fx। d by dx क्या है, ये एक्चुअल में ये वाला जो ऑपरेटर है वो दो ऑपरेटर का क्या है, आपका एडिशन है, जिसमें कि एक d by dx डिफरेंशियल ऑपरेटर है और एक पोजीशन ऑपरेटर है। तो इन दो को मिलाकर एक नया ऑपरेटर बन गया, वो हमने कहा d by dx प्लस x, और ये किसी फंक्शन fx को ऑपरेट करता है। तो क्या मिलेगा, पहले ये वाला पार्ट इसको ऑपरेट करेगा d by dx ऑफ fx, फिर ये वाला पार्ट इसको ऑपरेट करेगा x fx। तो इस तरह से ये आगे चलेगा। अब हम इसी तरह से एक क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a स्क्वायर। a स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा, अगर a का वैल्यू कितना है d by dx प्लस x है। तो अब हमने कहा a स्क्वायर भी एक क्या था, ऑपरेटर था। a स्क्वायर भी एक ऑपरेटर ही होगा, उसको ऑपरेट करने के पहले इसको ऑपरेशन देखेंगे, कराएंगे किसके ऊपर, किसी फंक्शन के ऊपर। तो a स्क्वायर fx हमने अपनी तरफ से मान लिया। लास्ट में जब हमारे वैल्यू आ जाएगा fx को हम हटा देंगे और सिर्फ हमको a स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। a स्क्वायर fx, a की जगह हमने क्या लिखा, a स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a इंटू fx, और a का वैल्यू दिया है d by dx प्लस x, तो इसे a स्क्वायर की जगह हमने कर दिया d by dx प्लस x इंटू fx। ठीक है, अब इस fx के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन सा ऑपरेटर है, ये पहले ये इसको ऑपरेट करेगा। ऑपरेट करने के बाद जो ये वाली क्वांटिटी आएगी इसको हम बोलेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ fx, d by dx ऑफ fx प्लस x fx। ठीक है, अब ये हमारा फर्स्ट है। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव, अगला जो ऑपरेटर बचा हुआ है अब ये इसको ऑपरेट करेगा। ठीक है, यहां से देखते हैं अब ये इसको ऑपरेट कर रहा है, d by dx ऑफ d by dx fx, d by dx ऑफ d by dx fx, फिर ये अब इसको ऑपरेट करेगा प्लस d by dx ऑफ x fx, अब ये x इसको ऑपरेट करेगा प्लस x d by dx fx, फिर अब ये x इसको ऑपरेट करेगा x स्क्वायर fx d by dx, जैसे a इंटू a fx आया था तो हमने इसको a स्क्वायर बोला था, d by dx इसको हम बोलते हैं d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर fx, फिर प्लस ये d by dx, ये ऑपरेटर है, ये तो हमारा फंक्शन का पार्ट था और उसमें भी दो चीजें आ रही है, एक हमारा x पावर फंक्शन की फॉर्म में है, दूसरा fx, ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं। डिफरेंशियल का रूल क्या बोलता है, जब हमारे दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज x एज इट इज d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन, d by dx ऑफ सेकंड फंक्शन कौन है fx, प्लस सेकंड फंक्शन fx एज इट इज d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन, d by dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन कौन है x, और इसको हमने एज इट इज रखा। ये क्या था, x d by dx fx, और इसको भी हमने एज इट इज रखा x स्क्वायर fx। अब देखते हैं d by dx ऑफ x, ये हमारा होता है 1, तो यहां से सिर्फ fx आएगा, x d by dx fx दोनों सेम साइन है, प्लस प्लस, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, और ये हमको मिला d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर fx प्लस 2x, इसको और इसको इन दोनों को मिला के हमने ऐड कर दिया 2x d by dx fx। ठीक है, और यहां से क्या बचा, यहां से सिर्फ fx बचा, और इधर से क्या बचा, इधर से x स्क्वायर fx बचा। ठीक है, अब हम इससे सभी से fx को कॉमन ले ले तो क्या बनेगा, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x d by dx प्लस इधर से fx अगर कॉमन होकर बाहर आ जाएगा 1 प्लस x स्क्वायर, और बाहर हमने जो कॉमन लिया है उसको हमने बाहर रख दिया। ये किसका वैल्यू चल रहा था, a स्क्वायर fx का, a स्क्वायर fx, हमको तो सिर्फ a स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो fx को fx से हटा देते हैं, और इस तरह से हमारा a स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस 2x d by dx प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, ये हमारा a स्क्वायर का वैल्यू हुआ। ओके,
अब हम इस प्रॉब्लम पर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर इफ a इक्वल्स टू x माइनस डी बाई डी एक्स। अगर a का वैल्यू हमारा x माइनस डी बाई डी एक्स है तो हमें a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। जब भी a क्या है, हमारा ऑपरेटर है, a स्क्वायर का वैल्यू, a स्क्वायर भी क्या होगा, एक ऑपरेटर होगा, तो उसको ऑपरेशन कराना पड़ेगा किसके ऊपर, फंक्शन के ऊपर। तो हमने कोई fx से फंक्शन माना, a स्क्वायर fx लिखा, a स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटू a fx। तो यहाँ से a का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया x माइनस डी बाई डी एक्स, फिर a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया x माइनस डी बाई डी एक्स fx। इस फंक्शन के डायरेक्ट कांटेक्ट में कौन है, x माइनस डी बाई डी एक्स। तो हम पहले इसको स्क्वायर ऑपरेट कराते हैं। x ने fx को ऑपरेट किया, x fx मिला, माइनस डी बाई डी एक्स ने fx को ऑपरेट किया, डी बाई डी एक्स fx मिला। ऑपरेट होने के बाद आया हमारा ये कहलाएगा हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, यानी कि ये भी एक फंक्शन है। अब ये फंक्शन क्या है, इस ऑपरेटर के लिए फंक्शन है, ठीक है। अब ये ऑपरेटर इस फंक्शन को फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ द वेव क्या fx को इसको ऑपरेट करेगा। अब x ने x fx को ऑपरेट किया, x इंटू fx आएगा, जिसको हमने x स्क्वायर fx लिखा। फिर इस x ने इस माइनस डी बाई डी एक्स fx को ऑपरेट किया, तो माइनस साइन बाहर, तो x डी बाई डी एक्स fx आया, ठीक है। अब ये वाला इसको ऑपरेट करेगा, माइनस डी बाई डी एक्स x fx, फिर माइनस माइनस प्लस होकर ये डी बाई डी एक्स इसको ऑपरेट करेगा, तो डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स fx मिल जाएगा, ठीक है। अब यहां से आते हैं x स्क्वायर fx, x डी बाई डी एक्स fx, और ये डी बाई डी एक्स के अंडर में दो फंक्शंस बन रहे हैं, एक x बन रहा है पावर फंक्शन की फॉर्म में, और एक ये fx है दूसरा फंक्शन। दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम उसको कैसे ऑपरेट करते हैं। पहला फंक्शन एज इट इज, x एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन डी बाई डी एक्स fx, प्लस सेकंड फंक्शन fx एज इट इज, डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ x। और डी बाई डी एक्स ऑफ x हमारा 1 होता है, तो यहाँ से सिर्फ fx आएगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ अब इसको हम, और आगे वाला डी बाई डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स fx, ये बन गया डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर fx। अब हम इसको भी बाहर कर लेते हैं, इसको ब्रैकेट से बाहर ले आते हैं, माइनस का साइन बाहर है तो इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहली और दूसरी टर्म्स को एज इट इज रखा, एक्स स्क्वायर fx माइनस एक्स डी बाई डी एक्स fx, और ये वाला जो थर्ड टर्म्स है माइनस की साइन की मल्टीप्लाई किया तो यहाँ बन जाएगा माइनस का x डी बाई डी एक्स fx। फिर माइनस के साइन को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस fx आ जाएगा। 1 को चाहे लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर हम चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस 1 इंटू fx, और आगे वाली टर्म्स को हमने एज इट इज रख दिया, डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर fx। अब x स्क्वायर fx माइनस, ये देखो दोनों चीजें सेम है और दोनों का साइन भी सेम है, तो ऐड हो जाएंगे सिंपली, और साइन वही रहेगा, तो माइनस का हमने इन दोनों को लिख दिया, माइनस का 2x डी बाई डी एक्स fx, ये माइनस 1 इंटू fx, यहाँ से डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर fx, ठीक है। अब fx अगर मैं इन सबसे कॉमन लेकर बाहर कर दूं तो इस वाली टर्म से क्या बचेगा, x स्क्वायर, इससे क्या बचेगा, ये इतना पार्ट 2x डी बाई डी एक्स, यहाँ से क्या बचेगा, ये तो बाहर आ गया माइनस 1, यहाँ से क्या बचेगा, प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। किसका वैल्यू निकाला हमने, ये ए स्क्वायर fx का, ए स्क्वायर fx का वैल्यू हमारा ये आया। fx से fx को कैंसिल कर देते हैं क्योंकि हमको तो सिर्फ ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए, तो ए स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x डी बाई डी एक्स माइनस 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा ए स्क्वायर का वैल्यू आया। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में। ऑपरेटर्स के कितने टाइप्स होते हैं, जितने भी हम क्लासिकल में ऑब्जर्वेबल्स पढ़ते हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग क्वांटम में ऑपरेटर्स होते हैं। जैसे क्लासिकल में आप एक्स डायरेक्शन को निकालना है तो आपको 1x 2x 3x x की फॉर्म में इस तरह से आप रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे ही आपका क्लासिकल में क्वांटम में क्या होगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एक्स कैप होगा। एक्स कैप मतलब एक्स ऑपरेटर, पोजिशन ऑपरेटर ऑफ एक्स, ये y के कॉरस्पॉन्डिंग y कैप, z के कॉरस्पॉन्डिंग z कैप, ये पोजीशन ऑपरेटर ऑफ y, ये पोजीशन ऑपरेटर ऑफ z, ठीक है। सेम ऐसे ही अब मोमेंटम ऑपरेटर, मोमेंटम में भी x डायरेक्शन का मोमेंटम px, y डायरेक्शन का मोमेंटम py, z डायरेक्शन का मोमेंटम pz। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, तो px से कॉरस्पॉन्डिंग px कैप, py के कॉरस्पॉन्डिंग py कैप और pz के कॉरस्पॉन्डिंग pz कैप। px कैप का वैल्यू हमारा क्वांटम में क्या होता है, माइनस आई एच क्रॉस, कुछ एच क्रॉस बोलते हैं, कुछ इसको एच डायरेक्ट बोलते हैं,
कुछ इसको आई एच कट बोलते हैं, एच कट भी बोल सकते हो, एच क्रॉस भी बोल सकते हो, एच डायरेक्ट भी बोल सकते हो। तो माइनस आई एच कट या एच क्रॉस डी बाई डी एक्स इक्वल्स टू, और क्या कर सकते हैं, ये जो हमारा एच क्रॉस होता है इसका जो वैल्यू होता है वो एच अपॉन 2 पाई। इसमें एच क्या है, एच हमारा प्लैंक के कांस्टेंट कहलाता है, प्लैंक से कांस्टेंट जिसका वैल्यू क्या होता है 6.626 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एच क्रॉस की जगह हमने एच अपॉन 2 पाई कर दिया, तो बन गया माइनस के आई एच अपॉन 2 पाई डी वाई डी एक्स। आई से मल्टीप्लाई और आई से अगर डिवाइड कर दे तो क्या मिलेगा, आई से मल्टीप्लाई करके आई स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पर एच अपॉन 2 पाई आ जाएगा नीचे, तो आई से मल्टीप्लाई किया और आई से डिवाइड ही कर दिया, तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर ऊपर क्या बन गया आई स्क्वायर। इस आई स्क्वायर का वैल्यू आई क्या है, ये हमारा आयोटा। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं आयोटा, इमेजिनरी पार्ट के लिए जनरली यूज किया जाता है। तो आयोटा का वैल्यू क्या होता है आपका, आई स्क्वायर इक्वल्स टू -1 होता है। तो इस आई स्क्वायर की जगह अगर हम -1 कर दें तो ये क्या, -1 यहाँ से आएगा, माइनस का साइन बाहर है, प्लस बन जाएगा, एच अपॉन 2 पाई आई आ जाएगा डी बाई डी एक्स। तो इस फॉर्म में भी हम पी एक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पी एक्स ऑपरेटर को। सिमिलरली पी वाई ऑपरेटर, बस ये डी बाई डी एक्स की जगह डी बाई डी वाई आ जाएगा, बाकी एज इट ही रहेगा, माइनस आई एच क्रॉस डी बाई डी वाई, या माइनस के आई एच क्रॉस की जगह एच अपॉन 2 पाई डी बाई डी वाई, आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड, माइनस के आई स्क्वायर एच अपॉन 2 पाई आई स्क्वायर की जगह क्या किया -1, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, एच अपॉन 2 पाई आई डी बाई डी वाई। सिमिलरली पी जेड के लिए आई एच क्रॉस डी बाई डी एक्स, सॉरी डी बाई डी जेड, ऐसे एच क्रॉस की जगह एच अपॉन 2 पाई, तो माइनस आई एच अपॉन 2 पाई डी बाई डी जेड, आई से मल्टीप्लाई आई से डिवाइड किया, माइनस आई स्क्वायर 2 पाई आई डी बाई डी जेड, और आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, एच अपॉन 2 पाई आई डी बाई डी जेड। तो ये हमारा जेड का मोमेंटम ऑपरेटर हुआ। अब आते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर। सेम ऐसे ही 3 डायरेक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग एक्स वाई जेड के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आपके काइनेटिक एनर्जी होती है, के एक्स के वाई और के जेड। काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा है 1/2 mv स्क्वायर होता है, m से मल्टीप्लाई किया m से डिवाइड करने से क्या मिलेगा, m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m मिलेगा। और मोमेंटम जो p होता है वो होता है m इंटू v, और p स्क्वायर क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर। तो इस m स्क्वायर v स्क्वायर की जगह हमने p स्क्वायर कर दिया, और नीचे हमारा 2m चल ही रहा है, तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है p स्क्वायर अपॉन 2m होती है। काइनेटिक एनर्जी को हम k से या कहीं कहीं आपको t से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसीलिए उनके ऑपरेटर को हम, अगर kx है तो उसको tx भी बोल सकते हैं, ky है तो ty भी बोल सकते हैं, kz है तो tz भी बोल सकते हैं। अब kx का वैल्यू px स्क्वायर अपॉन 2m आएगा। px का वैल्यू हमने पीछे पढ़ा था, माइनस के आई एच कट एच क्रॉस डी वाई डी एक्स, उसका स्क्वायर कर दिया अपॉन 2m, माइनस का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर डी वाई डी एक्स का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, नीचे 2m है ये हमारा, आई स्क्वायर इक्वल टू -1, तो माइनस एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया के एक्स का वैल्यू हो गया। सिमिलरली के वाई पी वाई स्क्वायर अपॉन 2m, पी वाई का वैल्यू कितना हुआ माइनस आई एच का डी वाई उसका स्क्वायर अपॉन 2m, आई माइनस का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर या एच क्रॉस का स्क्वायर एच कट स्क्वायर, डी बाई डी वाई का स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर, 2m उसके डिवाइड में ये आ गया, आई स्क्वायर -1 हुआ तो माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर। सिमिलरली के जेड के लिए पी जेड स्क्वायर अपॉन 2m माइनस आई एच कट डी बाई डी जेड का स्क्वायर अपॉन 2m इक्वल्स टू माइनस का स्क्वायर प्लस आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, एच कट का स्क्वायर एच कट स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, नीचे हुआ 2m, आई स्क्वायर क्या हुआ -1, तो ये बन गया माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर। ओके, अब हम इसका आते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर में, पर उससे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर भी बात कर लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, V से। पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर x की है तो Vx कैप, y के लिए Vy कैप, z के लिए Vz कैप, और तीनों डायरेक्शन की 3 डायमेंशन के केस में x y z कैप, ये हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी पर आते हैं।
टोटल एनर्जी ऑपरेटर, ठीक है। टोटल एनर्जी ऑपरेटर से भी पहले हम टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर पर आते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, सपोज करो टोटल काइनेटिक एनर्जी को हम KT से कहते हैं, K काइनेटिक एनर्जी के लिए, T टोटल के लिए। KT कैप इक्वल्स टू KX कैप प्लस KY कैप प्लस KZ कैप। जैसे टोटल एनर्जी टोटल KX प्लस KY प्लस KZ का सम होती है, वैसे ही KT कैप इक्वल्स टू KX कैप KY कैप KZ कैप। KX कैप का वैल्यू कितना था, माइनस के एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर। KY का वैल्यू कितना था, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर प्लस KZ का वैल्यू कितना था, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m डी स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर, ठीक है। तीनों से ही हम क्या करते हैं, माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m को कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से क्या बचेगा, डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर। और इतने पार्ट को हम डेल स्क्वायर भी बोलते हैं। ये डेल स्क्वायर क्या है, हमारा लैप्लेशियन ऑपरेटर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट, KT टोटल का एनर्जी हो गया। अब हम आते हैं टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर भी बोलते हैं। टोटल एनर्जी ऑपरेटर, टोटल एनर्जी ऑपरेटर हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H कैप कहलाता है। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। और टोटल एनर्जी टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस टोटल पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हमने Vx, Y, Z बोला था, और KT कैप हमारा टोटल। तो इसको हमने माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m इंटू डेल स्क्वायर लिखा, या डी स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन dy स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन dz स्क्वायर भी लिख सकते हैं डेल स्क्वायर की जगह, प्लस Vx, Y, Z। ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर H कैप है। तो ये टोटल है, आपके जितने ऑपरेटर थे वो अभी हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर और आना है। तो अभी हमने पोजीशन ऑपरेटर, मोमेंटम ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर, पोटेंशियल एनर्जी ऑपरेटर और टोटल एनर्जी ऑपरेटर, जिसको हमने हैमिल्टोनियन ऑपरेटर बोला था, उसके बारे में पढ़ा, ठीक है। अब हम आते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर। एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता क्या है, एक वेरी यूजफुल क्वांटिटी फॉर रोटेटिंग सिस्टम, ये रोटेटिंग सिस्टम के लिए यूज किया जाता है। और एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वो क्या होता है, उसकी डेफिनेशन ये है, L एंगुलर मोमेंटम L इक्वल्स टू वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑपरेटर, ठीक है। और इसकी L की डायरेक्शन क्या होती है, परपेंडिकुलर टू बोथ R एंड P। R और P ये पोजीशन ऑपरेटर, ये मोमेंटम ऑपरेटर, और परपेंडिकुलर दोनों के ये हमारा L की डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कहा क्लासिकली इट इज गिवन बाय द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन R एंड लीनियर मोमेंटम P। इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, L इक्वल्स टू वेक्टर R क्रॉस वेक्टर P। इफ I J K, ये हमने वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी फिजिक्स में 11th क्लास में पढ़ा है आपका, तो उसमें आपका ये आता है I J K R यूनिट वेक्टर्स। ये हमारे यूनिट वेक्टर होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं अलोंग X, Y एंड Z कोऑर्डिनेट्स रेस्पेक्टिवली, ओके। अगर R हमारा पोजीशन ऑपरेटर है तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, X I कैप I यूनिट वेक्टर I प्लस Y यूनिट वेक्टर ऑफ J प्लस Z यूनिट वेक्टर ऑफ K। सेम ऐसे ही P को कैसे करेंगे, Px है यूनिट वेक्टर I प्लस Py इंटू यूनिट वेक्टर J प्लस Pz इंटू यूनिट वेक्टर K, ओके। सेम ऐसे ही L जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है, L वो भी कैसे आएगा, Lx है यूनिट वेक्टर I प्लस Ly यूनिट वेक्टर J प्लस Lz यूनिट वेक्टर K, ओके। P का ये हो गया। इसी तरह L को अब R क्रॉस P, इससे हम इसको निकालते हैं। इसको निकालने का ये एक तरीका होता है, ये भी हम जब हम वेक्टर क्वांटिटी का क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ते हैं तो तब वहां पर इसको आता है।
आई जे के लिखा, पहली क्वांटिटी पोजीशन ऑपरेटर है आर, आर के लिए आई के साथ क्या है एक्स और जे के साथ क्या है वाई, आर के लिए के के साथ क्या है जेड, एक्स वाई जेड। सेम ऐसे ही दूसरी कौन है मोमेंटम, मोमेंटम के लिए आई के साथ क्या है पी एक्स, फिर जे के साथ पी वाई एंड के साथ पी जेड। ठीक है, अब हम इसका एक तरह से ये हमारा 3/3 का क्या बन गया है हमारा, ये हमारा बन गया है आपका कौन सा ये मैट्रिक्स, 3/3 का स्क्वायर मैट्रिक्स बन गया। और इसको हम इस स्क्वायर मैट्रिक्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर से +1 -1 फिर +1, अगर 4/4 का होता तो नेक्स्ट वाला आता -1, फिर 5/5 वाले में नेक्स्ट वाला फिर +1, ऐसे चलता रहता है हमारा ये। इसको हम सॉल्व करते हैं। फिर जैसे हम पहले वाला केस लेते हैं, +1 × i + i, और फिर जिसको हम देख रहे हैं उसको नीचे वाले को छिपा लीजिए और उसके सामने वाले को छिपा लीजिए। तो अभी क्या बचा हमारे पास, ये बचा, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं ypz, फिर माइनस का साइन लगाकर इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं zpy। ये हमारा मैट्रिक्स को सॉल्व करने का एक तरीका होता है। फिर ऐसे j वाले में -1 × j -j, इसके नीचे और इसके सामने वाले को छिपा लीजिए x × pz xpz माइनस z × px zpx। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं +1 × k + k, और फिर इसके नीचे और इसके सामने को छिपा लिया। अब बचा हमारे पास ये, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई किया xpy माइनस ypx। ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा और रीअरेंज करके क्या लिख सकते हैं, +i को हमने इस ब्रैकेट के बाहर लिख दिया, ypz को पहले लिख दिया, ypz माने zpy, और ये यहाँ पर था इसको मैंने इधर लिया है +i। ठीक है, -j, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो xpz माइनस का हो जाएगा और zpx प्लस का हो जाएगा। तो मैंने प्लस वाले को पहले लिख दिया, माइनस xpz को बाद में लिखा और j को भी बाद में लिखा। ठीक है, नेक्स्ट वाला आते हैं k को भी हम यहाँ पर ले आए xpy माइनस ypx। ओके, अब हम आते हैं इसकी कंपैरिजन करते हैं। हमारे पास जो l का वैल्यू था, l का वैल्यू क्या था हमारा, देखिए l का वैल्यू था lx से i कैप, यहाँ पर i के साथ क्या है lx की जगह ypz, तो हमने इसको कंपैरिजन किया तो lx का वैल्यू हमारा क्या मिला ypz माइनस zpy। सेम ऐसे ही अब दूसरे वाले का कंपैरिजन करा lyj, तो यहाँ पर j के साथ क्या है आपका ly की जगह zpy, तो मैंने ly की जगह क्या किया zpx माइनस xpz। सेम ऐसे ही k के साथ वहां पर lz है, यहाँ पर lz की जगह क्या है xp है, तो मैंने lz को क्या लिखा xpy माइनस ypx। तो पोजीशन और मोमेंटम ऑपरेटर की फॉर्म में lx ly lz। ठीक है, तो अगर हम इनको किसकी फॉर्म में लिखें, वेक्टर, हमने कहा था कि जो भी हमारे पास है क्वांटम में, जो क्लासिकल में जो भी आपका क्या होती है आपकी ऑब्जर्वेबल होते हैं, क्वांटम में उसके कोरस्पॉन्डिंग क्या होते हैं ऑपरेटर होते हैं। तो मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूँ, ऑपरेटर lx कैप बराबर ypz कैप, पोजीशन ऑपरेटर ऑफ y, और pz क्या है मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ z, मोमेंटम ऑपरेटर ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑपरेटर इन z डायरेक्शन, ऐसे ही बोल सकते हैं pz को, माइनस zpy कैप। ठीक है, ये हमारा lx कैप हो गया। ly के लिए ly कैप क्या हो जाएगा zpx z कैप इंटू px कैप माइनस x कैप, x कैप मतलब पोजीशन ऑपरेटर, इंटू ly के लिए xpz pz कैप। ठीक है, ऐसे ही lz कैप क्या बन जाएगा मोमेंटम ऑपरेटर इन z डायरेक्शंस, ये हो जाएगा x py कैप माइनस y px कैप। ये हमारे तीन हमारे ऑपरेटर हो गए मोमेंटम ऑपरेटर। ओके, इसको याद करने का एक तरीका और भी हो सकता है, क्या, हम यहाँ से x से y z ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बना लेते हैं। अगर हम lx की बात कर रहे हैं, lx देखो हमने जितने भी लिखे हैं सब में पहला पोजीशन ऑपरेटर दूसरा मोमेंटम ऑपरेटर, पहला पोजीशन ऑपरेटर दूसरा मोमेंटम ऑपरेटर, पहला पोजीशन दूसरा मोमेंटम, पहला पोजीशन दूसरा मोमेंटम है ये आपका। तो यहाँ से अगर हम lx की बात कर रहे हैं तो y से स्टार्ट होगा, ऐसे ही क्लॉकवाइज में y के बाद क्या आएगा z आएगा, पहला पोजीशन दूसरा मोमेंटम के लिए क्या बन जाएगा y pz,
फिर माइनस करके इनका उल्टा कर देते हैं। जो पहले था, जिसका पहले पोजीशन था उसका मोमेंटम हो जाएगा, जिसका मोमेंटम था उसका पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई। ठीक है, दूसरा एल वाई के लिए, एल वाई के लिए वाई का कहां से स्टार्ट होगा, जेड से, ऐसे क्लॉकवाइज में स्टार्ट करना है। जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ऐसे ही एल जेड के लिए कहां से स्टार्ट होगा, एक्स से, एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। तो सारे इसी तरह से हमारे इसी शॉर्टकट का यूज करके यूज किया जाता है। इसी को अब हम और थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है पी एक्स पी वाई और पी जेड का वैल्यूज पढ़ा है, वो देखते हैं क्या है। पहला लेते हैं एल एक्स। एल एक्स इक्वल्स टू क्या था, वाई। पी जेड का वैल्यू हमने पीछे पढ़ा है माइनस आई एच, डायरेक्ट बोलते हैं या एच कट बोलते हैं या एच क्रॉस बोलते हैं। तो चलो मैं एच कट यूज कर लेता हूँ, आई एच कट। पी जेड की जगह क्या हो जाएगा, डी बाई डी जेड। ठीक है, माइनस जेड पी वाई की जगह क्या हो जाएगा, माइनस के आई एच कट डी बाई डी वाई। दोनों से माइनस आई एच कट को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे एल एक्स का ऑपरेटर का वैल्यू आ जाएगा माइनस के आई एच कट वाई डी बाई डी जेड माइनस के जेड डी बाई डी वाई। दूसरा वाला सिमिलरली एल वाई का क्या था हमारा, जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, फिर से वैल्यू रख दिया इनका, जेड पी एक्स का वैल्यू क्या था, माइनस के आई एच कट डी बाई डी एक्स माइनस के एक्स, पी जेड का वैल्यू था माइनस के आई एच कट डी बाई डी जेड। ठीक है, माइनस आई एच कट दोनों से कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा, जेड डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी जेड। ठीक है, ये हुआ एल वाई कैप का वैल्यू। तीसरा आते हैं एल जेड कैप। एल जेड कैप में क्या आएगा, एल जेड कैप यहाँ से देखिए एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, ये था। पी वाई और पी एक्स की वैल्यू रख देते हैं, एक्स पी वाई की जगह माइनस के आई एच कट डी बाई डी वाई, फिर माइनस के वाई पी एक्स की जगह माइनस के आई एच कट डी बाई डी एक्स। दोनों से माइनस के आई एच कट कॉमन लिया, एक्स डी बाई डी वाई माइनस के वाई डी बाई डी एक्स। ये हमारा एल जेड का वैल्यू हो गया। याद रखने के लिए फिर से वही एक्स वाई जेड, वही आपका। अगर हमें इस फॉर्म में चाहिए तो सब में देखो माइनस आई एच कट तो सभी में आ रहा है, माइनस आई एच कट, और एक पहला पोजीशन, दूसरा डिफरेंशियल ऑपरेटर सब में। एल एक्स है तो वाई से स्टार्ट होगा पहला पोजीशन, दूसरा वाला आपका डिफरेंशियल ऑपरेटर, वाई के बाद जेड आता ना, तो डी वाई डी बाई डी जेड माइनस, फिर इसको उल्टा कर देते हैं, जेड डी बाई डी वाई माइनस जेड डी बाई डी वाई। ऐसे ही सेम एल वाई के लिए, वाई है तो जेड से स्टार्ट होगा, माइनस के आई एच कट जेड डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डी बाई डी जेड। सेम ऐसे ही एल जेड है तो फिर से वही माइनस के आई एच कट, एल जेड है तो एक्स से स्टार्ट होगा, एक्स डी बाई डी वाई और वाई डी बाई डी एक्स। ये इस तरह से हमारे एंगुलर मोमेंटम के ऑपरेटर आ गए हैं। ओके।